जीवन हमेशा से नया रहा है। जीवन को कई सारे लोगों ने समझा और अपने अपने अनुभवों में, अपने अपने शब्दों में पिरोकर आपको समझाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। बट जिस समय पर वो बात कही गई थी, उस बात का महत्व उस समय के जाते ही खत्म हो जाता है। बुद्ध ने जो बताया था, जो बुद्ध बताकर चले गए, वो बात उस समय के हिसाब से, उन परिस्थितियों के हिसाब से, चुनौतियों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से कही गई थी और वो बात बुद्ध समझाकर चले गए। यदि ऐसा होता तो फिर दुनिया में सिर्फ बुद्ध ही आते। अगर कोई बात बिल्कुल खरी उतरती, शाश्वत होती, सत्य होती। यही तो यही तो सबसे बड़ी चीज है कि सत्य कभी भी फाइनल नहीं हो सकता। ये आप सोचें कि कोई इसको कह के निकल गया तो ये बिल्कुल एक रेखा खिंच चुकी है, इससे आगे कुछ नहीं है। नहीं, जो लोग ये बात कहते हैं कि किसी गुरु ने या फिर किसी शास्त्र में कोई बात लिखी हुई है, वो शाश्वत है, ये सब गलत है। जो बात जब लिखी गई थी उसका महत्व उसी समय पर खत्म हो गया था। इसलिए तो फिर नए नए समय में नए नए लोग आते रहते हैं। कृष्णमूर्ति आए उस समय में, जिस समय में सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि दुनिया एक युद्ध से गुजर रही थी। लोग बाग वॉर्स को लेकर बहुत परेशान थे। देखो कैसे हमने दो दो युद्धों का सामना किया था कृष्णमूर्ति के समय। अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देशों में अपना अपना स्ट्रगल चल रहा था। और भी बहुत सारे सेजेस, हम बात करें, अगर हम आसपास की ही बात करेंगे, हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, है ना। हम अगर बात करें निसर्गदत्ता महाराज की, बात करें हम रमण महर्षि की, कुछ ऐसे सेजिस आए, कुछ ऐसे संत लोग आए जिन्होंने जीवन को अपने अपने हिसाब से कहा। बट यस, ये बात कही जा सकती है कि फंडामेंटली तो सब कुछ सेम ही है। अगर सत्य के फंडामेंटल उठाकर देखे, अगर आप देखो कि बुद्ध कह रहे हैं, बुद्ध पहले वो व्यक्ति थे जो बड़े इस चीज को बड़े ही दृढ़ता पूर्वक और बड़े ही साहस के साथ कह पाए कि पहले अपने अंदर से वो सारी चीजें त्याग दो जो तुमने जानी हुई है, जो तुमने समझी हुई है, यानी तुम्हारी प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग। और आपको पता है ये पहला कदम है। सबसे पहले तो आपको आपके अंदर जो भरा पड़ा है, जो आपका ईगो है, आपका अहंकार है, जिससे आप दुनिया को देखते हो, आपको वो नजरिया गिराना पड़ेगा, वो नजरिया त्यागना पड़ेगा, ताकि आप उसको जगह दे सकें जो नया है। क्योंकि सत्य के लिए आपको हर पल नया रहना है। आपको ऐसे नहीं रहना कि आप कोई चीज जान गए हो, जानकर समिट के बैठ गए हो कि बस यही सत्य है। नहीं, जीवन का मतलब हर पल नया। आप जरा सा भी जीवन में कंफर्टेबल हुए, आप जरा सा भी जीवन में आलसी हुए, या आपने ये सोच लिया कि मैं जान चुका हूं, तो आप कुछ नहीं जाने, आप ठहर गए। जीवन एक चलती हुई चीज है, और वही सत्य भी। कृष्णमूर्ति भी आपको यही कह रहे हैं कि सबसे पहले सारी अथॉरिटी को त्याग दो। क्या किसने कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप खुद जानो चीजों को, खुद से प्रयास करो, खुद से साहस करो, देखो क्या है सत्य है, ये जानो। रमन महर्षि भी आपसे यही कह रहे हैं। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरी टीचिंग्स को फॉलो करो, जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है। नहीं, रमन महर्षि कह रहे हैं कि मुझे मत जानो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। रमन महर्षि कह रहे हैं अपने आप से इंक्वायर करो, हु एम आई, मैं कौन हूं, अपने आप से जानो। निसर्गदत्ता महाराज इस चीज को थोड़ा डायरेक्टली कह दे रहे हैं। निसर्गदत्ता महाराज कह रहे हैं आई एम दैट, आई एम दैट, मैं वही हूं, बिल्कुल हूं। निसर्गदत्ता महाराज ये नहीं कह रहे कि मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। नहीं, यू आर ऑलरेडी दैट। ये काफी है, ये बताने के लिए, तुम्हें इस चीज का ज्ञात करवाने के लिए कि तुम कौन हो। तो मैंने बताया कि समय समय पर लोग आते रहे और सत्य की बात करते रहे, जीवन की बात करते रहे, जीवन क्या है, जीवन किस बारे में। लेकिन सब आपसे एक ही चीज कह रहे हैं, वो ये कि आप खुद से जानो। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, आप किसी को कॉपी ना करें।
आप किसी के शब्दों में ना उलझ जाएं, आप वाणियों में, आप एक्सप्लेनेशन में ना उलझें, आप चीजों को खुद देखें, डायरेक्टली देखें, खुद महसूस करें, उसको जानने की कोशिश करें। और आज के अध्यात्म की अगर मैं बात करूं, इस समय की अगर बात करूं, तो ये समय एक बहुत ही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही सेंसिटिव समय है, क्योंकि उस समय पर तो कोई सोशल मीडिया, कोई इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज के समय पे ह्यूमंस जितना रोबोटिक हो रहा है, कंडीशन और प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए तो वो रोबोट्स को और एआई को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन आज के टाइम पर इतनी ज्यादा है कि वो खुद से कुछ इंक्वायरी नहीं कर सकता, खुद से कुछ वो सोच ही नहीं सकता, उसकी सोच भी सेकंड हैंडेड है आज के समय पे, इस वक्त। तो इस वक्त के लोगों के लिए इस वक्त का अध्यात्म चाहिए, इस वक्त का अध्यात्म चाहिए जो ये समय चल रहा है। और मैंने बताया ये समय बहुत सेंसिटिव है, यहां पर आप सच और झूठ दोनों में ही आप फर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो झूठ है वो आपको अगर बार बार दिखा दिया जाता है, आप सुबह से लेकर मोबाइल में है, वो झूठ आपको बार बार परोसा जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है, वो आपको सत्य लगने लगेगा। और जो लोग सच बोलेंगे आप उनसे दूर होते चले जाएंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि सत्य को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता, सत्य की यही खास बात है। तो इस माहौल में जहां पर ओवर इंफॉर्मेशन है, जहां पर आप लोडेड है कंटेंट से, हाँ, यूट्यूब से हजारों लोग, पता नहीं किन किन लोगों को आप सुन रहे हो, जान रहे हो, ये चीज पढ़ रहे हो, वो चीज, मतलब इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट, विस्फोट आ गया है। इस समय तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। और मैं इसी प्रयास में लगा हूं और अपने आप को उसी तरीके से ढाल रहा हूं, उसी तरीके से बना रहा हूं आज के अध्यात्म के अनुसार, जो आज का अध्यात्म है। और आज का अध्यात्म आप लोगों को जानना ही होगा। कोई ना कोई इसकी अगुवाई करेगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं डायरेक्टली ये नहीं कह रहा कि मैं इस चीज की अगुवाई कर रहा हूं, बट मेरे मेरी इंटेंशन प्योर है, क्लियर है। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं और मैं कर रहा हूं जैसे मुझसे हो पा रही है। और मैंने बताया कि मैं समय के हिसाब से भी अपने आप को ढाल रहा हूं। कई सारे लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, मेरे को फॉलो किया। इस बात को मैं हमेशा समय समय पर कहता हूं कि मेरे को आप अंधा फॉलो ना करें। और जिन लोगों ने जो लोग मुझे सालों से सुन रहे हैं, वो कृपया मुझसे विदा भी ले सकते हैं, या फिर मेरी बातों को बस खाली सुने, अब उन पर रिएक्ट ना करें। जो लोग पुराने लोग हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि जो बताना जाना था वो बता दिया जा चुका है। मुझे आप लोगों की एक थोड़ी सी मदद चाहिए, वो ये कि जो लोग सक्षम है, जो लोग एक्चुअल में, जो लोग मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरे को फाइनेंस करना चाहते हैं, और सब ऑफ कोर्स देखो, चीजों को क्रिएट करने में पैसा लगता है। मेरे पास इतने रिसोर्सेज अभी इस समय नहीं है चीजों को आगे तक पहुंचाने के लिए। तो कई सारे लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट भी आती है डोनेशन के लिए। तो ये वीडियो मैं उसी चीज के लिए बना रहा हूँ कि जो लोग मुझे एक्चुअली डोनेट करना चाहते हैं और जो लोग सक्षम है, और खुशी खुशी, ध्यान रखना, ये नहीं कि आप डाउट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या फिर आप बाद में सोच रहे हैं मैंने क्या किसको डोनेट कर दिया। नहीं, अगर आपके दिल से आ रहा है, अगर आप शांत हैं और आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, ये सामने वाला व्यक्ति है, ये कुछ ये कुछ समाज के लिए करने की चाहत रखता है, तो आप मुझे डोनेट करें। मैं अपना नंबर दे रहा हूं आपको, ये जो व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर जाकर आप मुझे हाई मैसेज करें और मुझसे कह सकते हैं कि आप मुझे डोनेट करना चाहते हैं। मैं आपको अपने लिंक्स वगैरह जो भी हैं वो दूंगा। थैंक यू वेरी मच।